एस वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 10। A compound microscope consists of an objective of focal length 1 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. An object is placed at a distance 0.5 centimeter from the objective. What should be the separation between the lenses so that the microscope projects an inverted real image of the object on the screen 30 centimeter behind the eyepiece? तो अब इस न्यूमेरिकल अभी तक हमने 6, 7, 8, 9 ये सभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल किए। उसमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दी जाती थी, आई पीस दी जाती थी। इस न्यूमेरिकल में भी उनका फोकल लेंथ दिया है, इस ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो सेपरेशन हुआ उसे बोलेंगे हम ट्यूब लेंथ। तो इस न्यूमेरिकल में ट्यूब लेंथ को ही क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द ट्यूब लेंथ और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, यही क्वेश्चन है। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखते थे हम, इस ऑब्जेक्ट की इस साइड में इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलती थी और वो इमेज एक्ट होती थी इसके लिए ऑब्जेक्ट, और वो फिर इसकी इमेज बनाता था और वो इमेज बनती थी इन्वर्टेड। तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही होती थी लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनती थी उसके रिस्पेक्टिव वो इरेक्ट इमेज होती थी और इसलिए वो वर्चुअल इमेज होती थी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि इस लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमें जो फाइनल इमेज मिलेगी वो इमेज इन्वर्टेड तो होगी लेकिन वो रियल इमेज होगी। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें अभी तक देखा कि वर्चुअल इमेज मिलती थी, अब यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज चाहिए। तो रियल इमेज के लिए इन लेंथ किस तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को रखा है 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो विद इन फोकल लेंथ है। विद इन फोकल लेंथ होने के कारण इसकी जो इमेज आएगी वो इस साइड में नहीं आएगी जो अभी तक हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया है। इसकी इमेज इसी साइड में आएगी और वो वर्चुअल आएगी। अभी तक रियल आती थी इन्वर्टेड, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव इरेक्ट और वर्चुअल इमेज आएगी। अब ये वर्चुअल इमेज act together as an object for this। तो जैसे कि ये यहाँ पे अगर इमेज होती तो एक रे यहाँ पे हमने ट्रेस किया और इस रिफ्रैक्टेड होगा, और एक रे हमने इसके सेंटर से ले लिया तो ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे कहीं पे तो इमेज बनेगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये रेज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो एक वर्चुअल इमेज है। तो एक्चुअल रेज कहाँ पे होंगे, तो ये रेज एक्चुअली यहाँ से ये रे रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ से ये रेज रिफ्रैक्ट होगा, यही एक्चुअल रेज होगी। यहाँ पे ये लेंस नहीं होती तो ये रेज कभी मिलेंगे नहीं, तो उसकी इमेज वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिल रही है। लेकिन इस लेंस के कारण ये रियल रेज जो होगी उससे रिफ्रैक्ट किया जाएगा और वो यहाँ पे मिल रहे हैं कहीं पे, तो उसके कारण हमें यहाँ पे रियल और इमेज मिल रही है। और वो कहाँ पे मिल रही है, तो क्वेश्चन में कहा है कि वो 30 सेंटीमीटर में मिलेगी और वो रियल मिल रही है क्योंकि वहां पे कहा है कि स्क्रीन रखा है, इस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। मतलब ये इमेज आई लेंस के कारण वो 30 सेंटीमीटर पे होगी। इसका फोकल लेंथ भी दिया है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पे मिल रहा है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमें लेंथ पूछे है तो इसका सेपरेशन हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा और एल जो अभी तक हमने यूज किया है लेंथ, वो क्या होता है V0 प्लस UE। तो क्या इसका यूज होता है नहीं, इस न्यूमेरिकल में देख लेंगे। तो पहले आई पीस के लिए क्योंकि उसका इमेज डिस्टेंस पता है हमें, फोकल लेंथ पता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई पीस के लिए हम लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस। तो ये इक्वेशन आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आई लेंस के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ये 1/f मतलब 5 इज इक्वल टू 1/v। v कहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, तो वो लेंगे यहाँ पे 30 माइनस 1/ue। तो ये फाइंड करना है। तो ये 1/5, ये 1/u ऑब्जेक्ट, इसे इस साइड में ले लेंगे तो 1/ue इज इक्वल टू, इसे इस साइड में लेंगे तो 1/30 माइनस 1/5। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/ue इज इक्वल टू
ये 1 माइनस 6 मतलब ये आएगा 5 माइनस, और ये यहाँ पे 30, तो ये यू ई दोनों का इनवर्स ले लिया तो 30/5 ये आएगा 6, ये -6, माइनस का मतलब वो लेफ्ट साइड में होगा, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये 6 होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर होगा। अब ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस 6 है। अब अगर हम ये फाइंड करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस अगर इस डिस्टेंस से माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, मतलब ये टोटल VE इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो फॉर ऑब्जेक्टिव अब ये लेंस इक्वेशन यूज करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव लेंस इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/f0 कितना है, 1/ ऑब्जेक्ट ये दिया है 1 इज इक्वल टू 1/v, तो वो v नहीं पता है, यहां से इसकी इमेज यहां से कहां पे मिल रही है वो नहीं पता, और अब ये UE ये जो हमने फाइंड किया वो यहां से इसका डिस्टेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, V0 माइनस ये भी लेफ्ट साइड में, और ये ऑब्जेक्ट वो दिया है 0.5 और ये माइनस आएगा 0.5, तो इसे लिखेंगे हम ये 1/V0 ये इस साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा 1/V0 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस उस साइड में चला जाएगा तो फिर से माइनस, और 1/0.5 का मतलब 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2/1, तो 1/V0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ये आएगा -1, मतलब V0 आएगा -1 सेंटीमीटर। मतलब फिगर में देखते हैं अभी, तो V0 मतलब ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस V0 ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, और यहां से ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर। इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये इनका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और इसके लिए ये जो इमेज बन रही है ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड, तो मैग्नीट्यूड से ये टोटल 6 और ये 1 चला गया तो ये रहेगा 5, तो L इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने लेंथ फाइंड की।